तो वो रोने लगे। हम लोग ने पूछा, मेरे बच्चे ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, आप तो तुम लोग सेफ हो गए हो। तो नहीं, ये तो मुस्लिम का घर है, वो आप लोग हमको मार दीजिएगा। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं समझते, हम लोग सब इंसान को अच्छा समझते हैं। सवाल है कि जब वहाँ जब जो घबराए हुए लोग आए थे और आपसे मदद की गुहार लगा रहे थे, तो क्या आपने उनका धर्म पूछा था? नहीं। क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि कपड़े देख करके पहचान लेना चाहिए, तो क्या आपने भी उनका धर्म पूछा था? हमको धर्म से क्या मतलब है? बोलिए, इंसान तो है ना, जान बचाने के लिए आया, तो हमको जान न बचाएंगे, तो हम तो पूछने जा रहे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो खुद बोलने लगा कि मतलब बोलेगा क्या, वो तो तस्वीर देख कर ही रोने लगा, तो समझ गए। नमस्कार साथियों, हम आए हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में और अभी कुछ दिनों पहले ही आपने मीडिया के जरिए खबरें सुनी होगी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंसा हुई थी, जिसमें काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ था। कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों को जख्मी हालात में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन हम जो आज आए हुए हैं, एक घर में आए हुए हैं और इस घर का पता हमें तब चला जब हमने टेलीग्राफ में एक खबर पढ़ी। उस खबर को भी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको राहत इंदौरी का एक शेर सुना देते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इस शेर से तात्पर्य लेते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब रामनवमी के जुलूस के दौरान जो शोभा यात्रा निकली थी, उसमें हिंदू लोग ही शामिल थे, मुस्लिम लोग ही शामिल थे। लेकिन जब हिंसा भड़की तो जो वहां पर मौजूद कई जो सेकुलर हिंदू थे, जो दंगे में लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, जो शोभा यात्रा को शांतिप्रिय तरीके से मना रहे थे, वो घबरा गए। घबरा करके इतना ज्यादा घबरा गए, डर गए कि वो भागने लगे। तो वो किसी हिंदू के घर में जाके नहीं छुपे, वो इसी मुस्लिम घर में आकर के छुपे थे। ये एक मुसलमान का घर है और इसी के ऊपर खबर किया है द टेलीग्राफ ने। और ये यहाँ के ये जो मुस्लिम का घर है, यहाँ रहने वाले जो रहवासी हैं, उन्होंने तमाम हिंदुओं को अपने घर में रखा और तब तक सुरक्षित रखा जब तक माहौल ठंडा न हो गया। तो आइए हम उन लोगों से मिलवाते हैं। आप जो ये दो शख्स देख रहे हैं, इनके ऊपर खबर आई है द टेलीग्राफ में कि किस प्रकार से जब दंगा भड़क गया था और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, कई हिंदू कई मुस्लिम जो थे वो घबराए होते कि मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। तब ये मोहतरमा जो थी, इन्होंने कई हिंदुओं को कई मुस्लिमों को अपने घर में शरण दिया। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था कि जो बहुत सारे लोग थे जो आपके ही घर को चुना? जब दंगा होने लगी, बम चलने लगा, ईटा पत्थर चलने लगा, तो सब भागने लगे, सब भगदड़ मच गया, पूरा हिंदू मुस्लिम सब भागने लगा। जो जहाँ जान बचा के भागना चाहा भाग गया। हमारे बिल्डिंग में सब बहुत सारे औरतें मर्द सब चढ़ गए, बच्चे वगैरह। तो हमारे घर में मतलब मेरा बच्चा ने बोला देखिए बाहर में कुछ सामान छूटा है तो देख लीजिए, आप अंदर कर लीजिए। तो हम दरवाजा खोल कर, हम भी लोग रूम बंद कर दिए थे, तो हम लोग दरवाजा खोले तो देखिए सब सीढ़ी में सब बैठे हैं लोग, बहुत सारे आदमी और रो रहे हैं। हमको देख के बोलने लगा दीदी आंटी सब बोलने लगा लोग। उसमें पुलिस भी था, पुलिस मतलब चौंकाने वाली बात है, उसमें पुलिस भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, वो भी जान बचाते हुए यहाँ आए थे। तो वो बोलने लगे देखिए हमको अपना घर में रख लीजिए। वो बच्चे लोग जो थे वो लोग भी रोने लगे, जी हमको अपना घर में रख लीजिए, दीदी रख लीजिए, हमको जान मार देगा लोग। तो हम बोले ठीक है, अपना लड़का से हम बोला ठीक मम्मी बुला लीजिए। हम लोग बुलाए, उसको अपना घर में रखे, जल्दी से दरवाजा बंद कर दिए। जब दरवाजा बंद किए तो वो लोग मेरे तस्वीर देख के बहुत सारे रोने लगे। आप दर्शकों से गुजारिश है, ऊपर देखिए लिखा हुआ, एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, एक मोहम्मद लिखा हुआ है, पीछे माशाअल्लाह लिखा हुआ है। तो वो जो लोग आए थे जो रामनवमी की शोभा यात्रा में थे, वो जब इस घर में घुसे तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये मुस्लिम का घर है। लेकिन जैसे ही तस्वीर देखते हैं अल्लाह और मोहम्मद का उर्दू लिखा हुआ वो देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये तो मुस्लिम का घर है और कहीं उन्हें मुस्लिम नुकसान न पहुंचा दे। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। तो वो रोने लगे। हम लोग ने पूछा, मेरे बच्चे ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, आप तो तुम लोग सेफ हो गए हो। तो नहीं, ये तो मुस्लिम का घर है, वो आप लोग हमको मार दीजिएगा। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं समझते, हम लोग सब इंसान को अच्छा समझते हैं। आप लोग रहिए, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप लोग मेरा घर में जितना देर रह सकते हैं रहिए। तो एक ने बोलने लगा मैं तो पुलिस का काम करता हूँ, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बोले ठीक है आप भी रहिए। तो मेरे बच्चे ने उसको फोटो खींच दिया, ये झूठ बोल रहा है ये सच, जब पुलिस है तो फिर क्यों डर कर आया है। तो फोटो खींच करके किसी को भेजा, तो वो भी कोई सरकारी आदमी थे, तो वो बोले कि ना ये 300 रुपये में जो काम नहीं करते हैं लोग जो गार्ड का वो थे।
तो हम बोले ठीक है, कोई भी हो इंसान तो है ना। हमने उसको अपने घर में रख दिया, रख करके फिर हम लोग अवतार साहब रोजा तो खोलने वाले थे हम लोग, फल उल वगैरह सब था, सब उनको दिए, जूस दिए, सब वो लोग पिए, वो पी करके बहुत देर के बाद खाए पिए, जब रो रहे थे बहुत, तो खा पी करके जब 4 घंटा वो लोग गए, जब 10 बजने वाला था तभी मेरा एक लड़का छिपा के आया, फोटो लेकर हम उसको फ़ोन किए कि बाबू आओ, ये थोड़ा मामला ठंडा हो गया है तो इन लोग को अपना घर में भेजिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब वहाँ जब जो घबराए हुए लोग आए थे और आपसे मदद की गुहार लगा रहे थे, तो क्या आपने उनका धर्म पूछा था? नहीं जी नहीं, क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि कपड़े देख करके पहचान लेना चाहिए, तो क्या आपने भी उनका धर्म पूछा था? हमको धर्म से क्या मतलब है, बोलिए, इंसान तो है ना, जान बचाने के लिए आया तो हम उसको जान न बचाएंगे कि हम उससे पूछने जाएंगे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो खुद बोलने लगा लोग कि मतलब बोलेगा क्या, वो तो तस्वीर देख कर ही रोने लगा, हम लोग समझ गए कि ये हिंदुस्तानी है, मुस्लिम तो नहीं रोएगा तस्वीर देख करके, तो फिर हम उससे पूछने का जरूरत ही क्या है, हम फिर कुछ बोले नहीं। तो वो लोग कब तक रहे आपके घर में, कब तक? 10 बजे तक रहे। और हमें पता चला है कि इनके अपने बेटे थे, आप इनके पुत्र हुए, तो हमें ये भी पता चला है कि जब आप खुद ही कहीं फंस गए थे और जब अपने घर लौट रहे थे तो पुलिस वालों ने शायद आपको रोका था और सेफ्टी के पर्पज से रोका था। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। मेरा 4 बेटा है, ये बड़ा है और इससे 3 छोटे हैं, तो जो तीसरा नंबर लड़का है वही आया तो हम बोले ना बाबू इन लोग को अभी थोड़ा मामला ठंडा हो गया, पुलिस कंट्रोल में कर लिए हैं लोग, इनको ले जा करके तुम छोड़ दो इन लोग का घर। तो बोला ठीक है मम्मी, हम गिरा फोटो निकाल रहे, वो बैटरी वाला रिक्शा निकाल रहे हैं, इन लोग को हम छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है, तो जब ले करके जाने लगा वो मार दिया लोग उसको 1 डंडा, फोटो में तो बहुत डंडा मारा लोग, 1 डंडा तो उसका हाथ एकदम फूल गया, उसको मार दिया लोग। फिर हम बोले जैसे भी हो तुम मार खाओ या कुछ भी, इन लोग को ले जाकर पहुँचाओ। मतलब ये एक बड़ी बात बता रही है कि इनके एक और पुत्र हैं, मतलब इनके 4 पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र जब घर लौट करके आ गया, थोड़ा हालात सामान्य हो गया था, थोड़ा सामान्य होता, और लौट करके आया, जो यहाँ पर इनके घर में छुपे हुए लोग थे, जो डरे सहमे लोग थे, उनको जब माताजी ने कहा कि उनके घर तक पहुँचा दिया जाए, और जब इनके बेटे जो है उनको ऑटो के जरिए उनके घर तक छोड़ रहे थे, तो प्रशासन ने उनके ऊपर थोड़ा सख्ती बरती। लेकिन इनकी माताजी का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारे घर में आए हुए लोग हैं उनको उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए। आगे क्या हुआ? वो लेकर के गया हावड़ा मैदान में, 2 लोग उतर गए और 2 बल्ली फाटक वहाँ उतरे और सब अलोका के मोड़ के पास उतर गए। मतलब आपके घर से तमाम लोग जो थे वो सुरक्षित निकल गए, करीब 3 से 4 घंटे रहे होंगे। हाँ, 10 बजे, 6 बजे आए, 10 बजे गए, मतलब 4 घंटे जो है वो लोग सुरक्षित रह गए एक मुस्लिम घर में। ये खबर जो है हमारे मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा रही है, वो रोडों पे खड़ा होकर के एक नैरेटिव सेट कर रही है कि जो पत्थर किसने चलाया, क्यों चलाया। लेकिन ये खबर चलाने के लिए मुख्य धारा की मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल से बड़े बड़े एंकर्स आते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों से उतर के, एसी गाड़ियों से उतर करके आते हैं और नफरत फैलाते हैं, उनको ये खबर नहीं दिखी, उनको केवल नफरत फैलाने वाली खबर देखी, और आप लोग भी वो खबर को देख करके अपनी मानसिकता गलत बनाते हैं। आइए इनके पुत्र हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या हुआ था। और अभी हमें खबर मिली कि जो भीड़ थी वो किसी की सगी नहीं होती है, वो अंधाधुंध पत्थर चला रही थी। इनके घर के मकान के भी शीशे टूटे हैं, आसपास के मकान के भी शीशे टूटे हैं, वो सारी चीजें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? यही था, उस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा जा रहा था, हम लोग का इफ्तार का टाइम था, हम लोग इफ्तार का तैयारी करके बैठे हुए थे, जब इफ्तार करेंगे तो नमाज में पढ़ रहा था, घर में ही था। तो यही अभी इफ्तार अजान हुआ, हम लोग इफ्तार किए, खजूर खाए, शरबत पिए, उतना में झमेला दंगा स्टार्ट हो गया। पंसिल का पास में मारवाड़ी लोग वहाँ पे रुक के राज तिलक टीका ऊपर लगा रहा था, नारा लगा रहा था कुछ, वहीं से दंगा बढ़ता है। उसके बाद में पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया, भाई सामने वाला बिल्डिंग में भी पूरा देखिएगा, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे डैमेज ईटा पत्थर चल रहा था। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कौन चला रहा, हाँ ऑरेंज कपड़ा देख, ईटा पत्थर यहाँ गली का तरफ भी चला रहा, तो समझ में आ रहा था कि मतलब दोनों तरफ से झमेला हो रहा। झमेला बढ़ गया तो फिर हम मम्मी को बोले कि देख बाहर में कुछ सामान वामान हुआ, मम्मी तो अंदर कर ले, हम लोग का हुआ है गली का, देखे रोड साइड से देख रहे आना जाना। मम्मी बाहर निकली तो बोली कि नीचे में 3-4 बच्चा है, 2-4 टुकड़े उन्होंने लड़का डरा हुआ है, छुपते हैं, हमारे घर में बुला ले कुछ हो जाएगा। तो मम्मी बुला कर घर में आया, हम लोग पूरा देख के
और वो घबरा गए और डरा हुआ था और ज़्यादा घबरा के देख के फिर उसको मम्मी मेरा समझाया ये सब कोई बात नहीं है, सब झमेला जो हो रहा है ये सब कोई हिंदू मुस्लिम झमेला, ये सब पॉलिटिकल झमेला, तुम आराम से रहो, शांत हो जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। वो लोग मतलब आपके घर पे रुके और अफ्तार का टाइम था तो फिर आपके साथ शायद अफ्तारी भी किया। हम लोग इफ्तार सर्व किया उन लोग को, तो खा नहीं रहे थे, पहले डर रहे थे, फिर साथ में बैठ के हम लोग खाए, 2 बार 4 बार बोले तो वो लोग भी खाया। खाने पीने का बाद फिर माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, 10 पौने 10 बजे के करीब में और छोटा वाला भाई है उसको बोली मम्मी हाँ गाड़ी लेके आओ, इन लोगों को छोड़ दो। तो गाड़ी लेने गया, रास्ता में पुलिस उसको भी मार दिया, गाड़ी में भी पूरा गाड़ी भी थोड़ा डैमेज हो गया था। फिर भी वो छोड़ उड़ के आया, रात में आया तो बोला कि हाथ में चोट लग गया, तो उसको थोड़ा मालिश उलिश हुआ, बस यही हुआ था। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये बता रहे हैं कि जब उनके जो डरे सहमे लोग थे इनके घर में आ गए, उसके बाद साथ में बैठ करके अफ्तारी भी किया, यानी कि थोड़ा भोजन ग्रहण भी किया। उस वक्त ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन ये खबरें जो है आपको नहीं दिखाई जाती है, खबरें आपको भड़काने वाली दिखाई जाती है कि भड़के और आप भड़केंगे और भड़कने के बाद एक खास सियासी पार्टी को उसका फ़ायदा मिले। ये खबरें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जहाँ पर एकता की मिसाल कायम की गई है एक मुसलमान के द्वारा, वो खबर नहीं दिखाई जाएगी। वो दिखाया जाएगा कि मुसलमान जो है जिहादी होता है, आतंकवादी होता है, और फिर उसके बाद तरह तरह की कहानियाँ बनाई जाएगी। जब हम आ रहे थे और रोडों पे निकले थे तो गोदी मीडिया के कई एंकर्स जो थे रोड पर बैठ करके प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो नफरत भरा प्रोपेगेंडा करते हैं क्योंकि इनको जो है दलाली करने के लिए पैसा मिलता है एक ख़ास आइडियोलॉजिकल ग्रुप की तरफ से। तो ये थी असल खबर, हमने टेलीग्राफ में ये खबर पढ़ा था और इसको लेकर के हम इनके घर भी आए थे। तो यही पूरी खबर रही थी। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर